अभी तक हम लोग श्लोक का डिसाइड पढ़ते आए हैं। धरती माता को रूप में राजा प्रतु को बता रही है, आप शांत हो जाओ और यज्ञ करो कि जो मेरे जो अंदर है वो सब आपको मिले। उसी पृथ्वी माता के बात को मानकर राजा प्रतु दोहन करने को, पृथ्वी को दोहन करने शुरू करता है। पहले स्वयंभुव मनु को बछड़ा बना के, इंद्रियों को पात्र बना के धोआ, उससे औषधि और सब अंजुलि भर के मिला। और उसके बाद बृहस्पति, भगवान ने सोचा कि इन लोगों को भरपूर खाना पीना सब मिल गया तो आध्यात्मिक ज्ञान का भी थोड़ा होना चाहिए ना, इसके लिए बृहस्पति को बछड़ा बना के उन्होंने दोहा। तो वैदिक शास्त्र के बारे में, वैदिक शास्त्र का उत्पत्ति हुई इधर उसमें बता रहे हैं। इसमें श्रवण और कीर्तन महत्व है। श्रवण और कीर्तन, मनुष्य जन्म होने के बाद, मनुष्य जन्म में हम लोग अपना इंद्रिय तृप्ति के बाद वैदिक ज्ञान का भी जानना, वैदिक ज्ञान का अनुकरण करना जरूरी है। और अभी कल का श्लोक में हम लोगों ने देखा, इंद्र को बछड़ा बना के धोया तो सोमरस मिला। सोमरस भी कैसे प्राप्त होता है वो भी माता जी ने कल अच्छा से बताया, चंद्र के द्वारा सोमरस। सब वनस्पतियों को बोलते ना, सभी वनस्पतियों में फल में मैं रस भरने वाला मैं ही हूँ, चंद्रमा बोलते। चंद्रमा बनकर भगवान सभी वनस्पतियों में फल में रस बता, वही रस सोमरस बनाकर वो देवता लोग पीते, उससे उनको शक्ति मिलता है, उनको ज्ञान का वर्धन होता है, शक्ति मिलता है। अभी आ रहे हैं, ये अलग ही टॉपिक है, ये तो तत्व ज्ञान से हटकर है। इधर प्रहलाद महाराज को बछड़ा बना रहे, और प्रहलाद महाराज को बछड़ा बना के क्या धो रहे ये लोग, असुर लोग सब मिलके, उनको क्या मिला, सुरा या वसुरा, ये प्राप्त हुआ है। ये हम लोग समझ सकते हैं। भागवतम अमल पुराणम, सिर्फ भागवतम में भक्तों का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, सभी बारीक बारीक वस्तु चीजों का भी हम लोग को वर्णन मिलता है। इधर सुरा का बारे ऐसे देखे तो ये सुरा के बारे में क्या बोलने का रहता है, ये तो ऐसे निकृष्ट चीज है। हमारे प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य में बताया, क्योंकि ये जो देवता लोग सोमरस का पान करके वो आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे देखा तो आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया हम लोग को क्या बोलते हैं, भौतिक दुनिया क्या है, आध्यात्मिक दुनिया का प्रतिबिंब, परिचय है। आध्यात्मिक दुनिया में सोमरस पीते हैं और भौतिक दुनिया बोलते हम लोग नहीं, क्यों नहीं पीना चाहिए, हम लोगों को भी पीना है। वो क्या पी रहे हैं, क्या अभी उनका मिला, ये शराब और आसव। आसव हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये आयुर्वेद में बताते हैं, आसव ने वो ये करते हैं, सड़ा देते ना, ऐसे द्राक्ष आसव और अलग अलग आसव, वो सड़ाते उसको 8-10 दिन तक उसको सड़ा के, उसके बाद में उसको जूस निकालते, वो आसव बोलते हैं उसको, आसव। ये जो शराब जो ये चीज है वो कैसे बनता है, उसको चावल को सड़ाते और जो अलग अलग चीज को वो सड़ा के उसका जो रस है उसुरा है। ये पीने से, शराब पीने से क्या होता है, अपना पूरा शरीर नष्ट हो जाता। जब देवता लोग
सोमरस पी के उनको ताकत मिलता है, उनको आनंद मिलता है, उनको ज्ञान मिलता है। मगर इधर वो सुरापान, सभी लोगों को, आप लोगों को मालूम है, जो शराब पीते सुरापान करते हैं उनका हालत क्या होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। वो पीते ही मदमस्त हो जाते हैं और क्या बात कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ सोए है शराब नशे में, वो क्या कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं। आज भौतिक दुनिया में हम लोग सब जगह यही देखते हैं। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में जो शराब जो है चुपके चुपके चुपके, किसी को मालूम नहीं पड़ता, ऐसे चुप के पीते थे। मगर आजकल क्या हो गया, सरकार ने ऐसा परमिशन दे दिया, कोई भी उसको पी सकते, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोगों को पी सकते। ऐसा एक करके थे। हम लोग देखते हैं सृष्टि के प्रारंभ से दो प्रकार के लोग थे, एक सुर और आसुरी प्रवृत्ति वाले दो लोग। जो सुर यानी देवता, जो सुर प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा जो वैदिक ज्ञान, वैदिक जो शास्त्र का नियम का पालन करेंगे, वो लोग अच्छे से अपना जीवन बिताएंगे। और ये आसुरी लोग जो ये वैदिक ज्ञान का पूरा खंडन करेगा, उसको तोड़ के वो लोग अपना नया ही रूल बनाते। ये जो वैदिक शास्त्र, वैदिक नियम है, जो करने का है उसको तोड़ने का और अपनाने, ये आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति हम लोग भगवत गीता में भी हम लोग पढ़ते, आसुरी स्वभाव के लोग कैसे रहते, कैसे। ये इसमें भी आता है 17 चैप्टर, काम क्रोध लोभ, तीन क्या है, काम क्रोध लोभ, ये तीन आसुरी लोगों का ये प्रवृत्ति है। अभी इधर युधिष्ठिर महाराज सभ्य मनुष्य ने कैसे रहते हैं, सभ्य मनुष्य के बारे में वो बताते। सभ्य मनुष्य ने क्या करना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल आज जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा हम लोग जो 4 नियमों का फॉलो कर रहे, वो जो फॉलो कर रहे वो सभ्य मनुष्य। ऐसे हम लोग मनुस्मृति में हम लोग एक श्लोक में पढ़ते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो विशेषो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु विषम। हम लोग अभी कौन है, पशु है। हम लोग मनुष्य रूप में है मगर मनुष्य नहीं है, पशु है। जब भी हम लोग एक 4 रेगुलेटिव, उसमें प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए प्रिस्क्राइब किया है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना ही है। ये 4 फॉलो करेगा तो वो मनुष्य बनने का कोशिश किया। युधिष्ठिर महाराज वही बता रहे, जो 4 नियमों का फॉलो करता है वही मनुष्य, नहीं तो हम लोग पशु के साथ। इधर एक श्लोक और आगे का भी श्लोक में वो बताएंगे। जिस तरह भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग जानते, हरि नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान कृष्ण इस धराधाम में आके 5000 वर्ष पहले आके असुरों को वध कर रहे थे। असुर के इतने सारे असुरों का वध किया, हम लोग सब जानते। मगर चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम में अवतार लेके उन्होंने क्या किया, असुरों को मारा नहीं, असुरों के अंदर जो गुण है ना, आसुरी प्रवृत्ति, उनको मारा। आसुरी प्रवृत्ति को मार के उनको भगवान के शरणागत होने का उनको मार्ग दिखाया। आसुरी प्रवृत्ति कलयुग में हम लोग देख सकते हैं, एक किसका जन्मदिन हो, जिनका मृत्यु हो, कुछ भी फंक्शन प्रिपेयर करते, वो ने पार्टी देख रहे हैं हम लोग। अभी हाल ही में एक सुनी थी, मैं एक फ्रेंड से सुनी थी, उनका
शादी का सालगिरह शादी का यानी 50 बरस का सालगिरह कुछ बना, वो लोग पार्टी पार्टी क्या है, बच्चे से बूढ़े से सब लोग पी के नाचने का, ये पार्टी है किधर भी। और हम लोग LIC क्वार्टर्स में रहते थे, तभी हमारे बाजू में एक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो इतना पी के आता था मालूम पड़ेगा, तो बीवी डर के वो इतना मारने का गाली देने का हम लोग सुनते थे। बाप रे, क्या जीवन है। ऐसे जो मादक द्रव्य पीने में ही आनंद का अनुभव ले रहे हैं लोग, एक क्या है, अपना जीवन को नष्ट कर। बड़े बड़े लोग, पंडित लोग, बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, सभी लोग इस नशा के में मस्त हो गए। क्यों ये लोग नशा पान में मस्त होते हैं? क्योंकि उनको मानसिक शांति नहीं रहती, मानसिक शांति नहीं, सुख चैन नहीं। ये लोग क्या करते हैं, गलत मार्ग को अपनाते हैं। वही बोलते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। वाल्मीकि रत्नाकर को नारद मुनि का संग हुआ, वो भक्त बन गए। इसे हम लोग बड़े बड़े भक्तों का हम लोग कहानी में संग से हम शुद्ध बन जाते। हरि नाम एक ही हमारा अंदर का कलमश को दूर करे। एक भगवान का नाम प्रचार करने वाला भक्त का एक इसमें आया था। वो एक शराबे को पूछ रहा है, अरे अब क्यों है शराब पी रहे हो, ये अच्छा नहीं है, क्यों पी रहे हो करके बोलता, नहीं मेरा बाप भी पीता था। अरे वो तो नरक में जाएगा। तो बोलना फिर माँ भी पीती थी, माँ भी नरक में जाएगी। तो मेरा चाचा भी पीता था, चाचा भी नरक में जाएगा, और इसके लिए सब लोग उधर नरक में मिल जाएगा ना, इसके लिए मैं भी पीता नरक में जाके सबके साथ रहेगा। है ना, ऐसे मेंटलिटी है हम लोगों का। इसका क्या उसका परिणाम होएगा वो समझते नहीं। आजकल औरतें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करना चाहती, क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे, पुरुष लोग बराबर घर गृहस्थी संभालते नहीं, सब बच्चों का घर वालों को देखभाल नहीं करते, उनको बाहर जाना ही पड़ता है। घर की व्यवस्था को संभालने के लिए बाहर काम करना पड़ता है। और अभी तो हम लोग कोरोना में तो देख चुके हैं, सब लोग बाहर जाने का नहीं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं रहा है, मगर सरकार ने क्या किया है, दारू का दुकान खुला कर दिया। इतना लंबा लाइन, बीवी लेडीज औरतें वही ज्यादा थे करके लाइन में। और क्या, एक दिन 2 दिन खड़े रह के लाइन में खड़े रह के स्टॉक करेंगे, नहीं मिलेगा, 2-3 दिन नहीं मिलेगा ना, इसके लिए स्टॉक करेंगे। आजकल हमारा सरकार, जहाँ हम लोग को भगवान का नाम लेके, भगवान का भक्ति करके हम लोग का जीवन सुख शांति से रहना चाहते हैं, करने का है, वही सरकार अभी क्या कर रहे हैं, हम लोगों को गलत मार्ग में लेके जा रहे हैं। क्यों? उनको पैसा, सरकार के लिए पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, इस गलत इसमें से। औरतें इस कठिन परिस्थिति में, पति शराब पी के आके मारने लगता है बच्चों को, बीवी को, तो उनको घर से रास्ते पे आना पड़ता है। कितना कष्ट है इस नशे में। जब प्रभुपाद जी ने इतना कृपा किया इस जीवों के ऊपर, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना ही चाहिए। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो ये भक्ति कर सकते, सच्चाई। जब तक हम लोग ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे, हमारा अंदर कलमश भरा रहेगा। जिस कलमश से अशांत से कुथा सुखम, जो मन अशांत रहता है। स्वयं मनु द्वारा उनको औषधि और
धातु मिला। फिर बृहस्पति, बृहस्पति ने बृहस्पति को बछड़ा बना के शास्त्र, वैदिक शास्त्र का स्मरण और कीर्तन, यानी खाना खाने के बाद मन को, शब्द को, वाणी को भी ताकत मिलना चाहिए। इसके लिए वैदिक शास्त्र का रचना, स्मृति और श्रुति और स्मृति द्वारा उनका ये प्राप्त हुआ। और हम लोग अभी सोमरस का, इंद्र का सोमरस, अभी हम लोग सोमरस, सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं ना। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में नंदन कानन है, सोमरस मिलके उन्हें आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इसके लिए स्वर्ग लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग लोग जाने। भगवान बता रहे पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोग जाएंगे, मगर क्षीणे पुण्य, तुम्हारा कितना बैलेंस है पुण्य का, वो खत्म होते वापस इधर ही आने का है हम लोग को। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोग के विषय, वापस तुम लोग को इसी जन्म मृत्यु के चक्र में आना। चैतन्य महाप्रभु जगाई मदाई जैसे दुष्ट दानवों का उद्धार किया हम लोग देखते। जब भी जगाई मदाई को मारने के लिए सुदर्शन चक्र निकाले थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, तभी नित्यानंद प्रभु उनके पाँव पकड़ के बोलते, ये नहीं, एक आप ये अवतार में किसी को मारने का नहीं, उद्धार करने का है, उद्धार करने का है। करके उनको पकड़ते हैं, उनको मारने नहीं देते। तभी वो जगाई मदाई को होश आ जाता है, तो वो बाद में वो शुद्ध भक्त बन जाता है। नशापान, इस सूरा का बारे में वारुणी, सोमरस और वारुणी जो पीते हैं, देवता लोग पीते हैं, हम लोग सुनते हैं भागवतम में। जो भी इसमें हम लोग सुनते हैं ना, मैच, क्रिकेट मैच होता है, जो जीतते हैं वो लोग खुले इसमें पीते, खुले ग्राउंड में खुशी मनाते शराब पी के से। और जो हारते हैं वो लोग भी, अरे हार गए, चलो जाने दो, अभी इसको शराब पी के हम लोग खुश मनाएंगे करके वो शराब पी के मनाते। यानी देख सकते हैं हम लोग इस भौतिक दुनिया में किस तरह लोग नशापान में मग्न हो गए। इस नशा करने से लिवर का खराब होता है, हार्ट, कितने खतरनाक है ये। जब भी ये मूढ़ लोग भागवतम, भगवत गीता पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति में आएंगे, कृष्ण भावनामृत में होंगे, तो मालूम पड़ेगा ये क्या है, ये चीज क्या है। इसके लिए प्रहलाद महाराज ने असुर कुल में जन्म लिया और बच्चों, 5 बरस से बच्चों को भक्ति का मार्ग में लाना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त, भगवान पूछ रहे प्रहलाद महाराज, मांगो मांगो, क्या चाहिए आपको, मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोले, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने मेरे पिताजी के राज में सब कुछ देखा, मैंने सब ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और उनका सब देखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, शुद्ध भक्तों के चरण रज का अभिषेक कर रहे हैं, वो मांगते। कलयुग के लोग मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी हो गए करके 12 स्तन में आते हैं। इसके लिए जगह 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 पर लोगों को जागृत करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कैसे अवतार लेते हैं, ऐसे हमारे प्रभुपाद इस भौतिक दुनिया में अवतार लिए और हम जैसे जो बद्ध जीवों का उद्धार किया। इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम लोग, ये सोमरस है, सोने के पात्र में है रखते हैं, और जो सुर है उसको लोहे के पात्र में। जो अमृत मंथन हो रहा था, तभी हम लोग देखते हैं ना, धन्वंतरी अमृत का कलश लेके आते हैं, अमृत का कलश, वो भी स्वर्ण पात्र में अमृत का कलश लेके आते हैं। इंद्र का पुत्र वो लेके भागता है,
तो भगवान मोहिनी रूप में आके देवताओं को और दानवों का अमृत का पान कर रहे थे। वैसे वही ये सोमरस को भी अमृत समझते, यानी अमृत यानी कभी मरने वाले नहीं, हाँ? अमृत यानी शाश्वत रहने वाले अमृत। पर ये जो असुर लोग, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो सुर पीते हैं, वो क्या पीते ही मर जाते हैं। इसमें कितना खराब आसव, आसव ने उसका रस, आयुर्वेद में आसव शब्द ने उसको सड़ा के बनाते, उसको आसव आसव बोलते हैं। उस सड़ा हुआ शराब, उसी में आसुरी प्रवृत्ति लोग उसी को पीकर आनंद आनंद मनाते हैं। किसी का मरा हुआ टाइम रहने दो, किसी का जन्म का टाइम रहने दो। अभी वही गणेश चतुर्थी बड़ा जो धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते और विसर्जन करते वक्त सब लोग पी के नाचते। ये कलयुग के लोगों का प्रवृत्ति बढ़ते ही जा रहे हैं, ताकि हम लोग को ये समझना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हरे कृष्ण महान मंत्र का प्रचार करना चाहिए, लोगों को ये अच्छे मार्ग में लाना चाहिए। इसका हम लोग को कोशिश करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें उपदेश दिया, आदेश दिया है, भारत भूमि में आप लोग जन्म लिया करो, पहले अपना जन्म सार्थक करो और दूसरों का उपकार करो। इसके लिए हम लोग को, जब हम लोग को मालूम पड़ा मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हम लोग को इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। हम लोग को भगवान का दासानुदास है और हम लोग को भगवान का सेवा करना है। ये जब भी हमारे अंदर ये भाव आएगा, तब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इस आसुरी प्रवृत्ति का लोग क्या है, वो भगवान को मानेंगे नहीं, भगवान का नाम को मानेंगे नहीं, नियम पालन को मानेंगे नहीं। वो लोग सब हम लोगों ने बनाए, मेरे द्वारा सब हुआ है। मेरे द्वारा एक आदमी बोलते थे, मैं काम करता हूँ, मैं बैंक में जाके काम करता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इसके बाद मुझे सैलरी मिलता है, इधर भगवान किधर है, मैं कर रहा हूँ। ये लोगों का मेंटेलिटी इतना नीचे ये हुआ है, सोचते नहीं। इतना सुंदर शरीर, ये ब्रेन, ये सब किसने दिया है हम लोग को? इस भौतिक दुनिया में भगवान ने हम लोग को क्यों भेजा है? क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का? क्या लक्ष्य है? हम लोग समझते नहीं। जो लक्ष्य हमसे समझा नहीं, तो क्या हम लोग कैसे अपने गंतव्य को कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? वापस आसुर, भगवान भगवत गीता में बोल रहे, आसुरी प्रवृत्ति लोगों को बार बार में आसुरी इसमें जन्म देगा। आसुर प्रवृत्ति के लोगों को क्या है, आसुरी योनि में जन्म देगा। मगर हम लोग सोचते थे ना, अरे भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, मगर ऐसे कैसे आसुरी प्रवृत्ति? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति में उनको अगर भगवान का भक्तों का संग हो गया, उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान सभी का उद्धार चाहते हैं, सभी लोग भगवान के बच्चे सब भगवान के धाम आना चाहते, मगर अपने लोभ मोह और काम क्रोध लोभ मोह के कारण इतनी वशीभूत हो गए वो लोग, इससे बाहर नहीं आना चाहते। खुद को ईश्वर मानना चाहते, खुद को भोगना चाहते, उनको सिर्फ भोगना ही है। अभी जो भक्त लोग जो रहते हैं, वो लोग भगवान के शरण में भगवान का भजन गाते, भगवान का सेवा करते, वो आनंद मानते। मगर आसुरी प्रवृत्ति के लोग, वो लोग को शराब पीने का से क्या होएगा, वो ये भाव आ जाता है, नॉन वेज खाओ, नॉन वेज खाने के बाद श्री संग करो। ये क्या होता है, ये उपदेशामृत में भी हम लोग पढ़ा है ना, अत्याहार प्रयास से प्रजगो नियमाग्रह। जो हम लोग कैसे आहार खाते हैं, वैसे हमारा बुद्धि बन जाता है करके। ये आसुरी लोगों का प्रवृत्ति क्या है, एंजॉय करना, सब एंजॉय कर रहा हूँ। कहाँ, ऐसे तो मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को सुख भोगने के लिए, मगर सुख
कैसे मिलेगा, कहाँ मिले, उसका मालूम नहीं। भगवान सच्चित आनंद गुण रूप वाला है। भगवान का भी एक गुण है सच्चित आनंद। इसके लिए हम जीव भी भगवान का एक अंश होने के कारण हम लोग भी आनंद ढूंढ रहे, मगर गलत जगह में आनंद ढूंढ रहे, गलत जगह। वैदिक शास्त्र में हम लोग देख सकते हैं, वैदिक शास्त्र में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग कितने सुंदर अपना गृहस्थ जीवन बिताते थे। पहले गुरुकुल था, अभी गुरुकुल बंद हो गया, हम लोग भी पढ़ रहे, जॉब कर रहे, शादी कर रहे, और इस तरह बुरे मार्ग में जा रहे हैं। पहले स्वयं वो मनु के काल से हम लोग देखते हैं, उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन कितना सुंदर, अभी बोलते हैं ना सक्सेसफुल लाइफ, बोलते सक्सेसफुल लाइफ, इधर भौतिक दुनिया में सक्सेसफुल लाइफ है क्या, 2-3 फ्लैट हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, हाँ हम लोग सक्सेसफुल नहीं, ये मूर्ख लोग हैं। सक्सेसफुल स्वयं वो मनु के जीवन चरित्र से हम लोग देखते हैं। और भगवान का भी हम लोग दशम स्कंद में भगवान का जो भी दिनचर्या उसमें भी देखते हैं, कैसे सुबह होते ही भगवान का गुणगान। अभी भी हम लोग मंदिर में देखते हैं ना, उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हाँ, अभी मंदिर में सुप्रभात का गाना से हम लोग सब छोटे छोटे थे, तभी रेडियो में लता मंगेशकर का गाना आता था, उठी उठी गोपाला करके होता है। इतना आनंद लेता है, उठते उठते भगवान का नाम सुनने मिलता है, कितना खुश हो जाता है उठते वक्त। और रात को सोते वक्त भी भगवान का गान भजन गाते थे। राजा महाराजा लोगों का मैं बता रही हूँ, राजा महाराजा लोग सुबह उठते ही उनके सब भाट लोग उनको भगवान का नाम सुनाते थे। वो लोग बिस्तर से उठेंगे, भगवान का सेवा पाठ करके जब भी सोने के लिए जाते तभी भी वो भगवान का भागवतम भगवद गीता वो सब पठन पाठन करे, जो श्रवणम कीर्तन का जो विधि पालन वो लोग करते थे। इसके लिए उनका संसार बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग अपना जीवन बिताए। राजा महाराजा लोग भी बड़े बड़े, आज भी बड़े बड़े राजघराने में हम लोग को सुनने को मिलता है, शहनाई बजाते वो लोग, रात को सोते वक्त सुबह उठते मंगल वाद्य का, मंगल गाना का रहता है। वैदिक परंपरा से हम लोग जानते, मगर अभी क्या हो गया, वो सब परंपरा एक आसुरी प्रवृत्ति वाले वो लोग नष्ट कर दिए। और ये बुरा आदत, बोलते ना कोई शराब पीने वाला दिखे तो हम लोग डर के भागते हैं ना, बाप रे, उसको होश ही नहीं रहता। पहले उसका क्या होता है, चेतना पहले नष्ट हो जाता है। वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको ही मालूम नहीं रहता। ये हम लोग अनुभव करते हैं इस कलयुग में। दुनिया में कोई बात कर रहे हैं तो कोई बोलता अरे बाबा वो पिया हुआ है, उसके सामने मत जाओ करके हम लोग ये करते हैं ना। ये प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं इस शराब का नशा से क्या क्या होता है, कैसे जीवन नष्ट हो जाता है। तो इस सुंदर ढंग से इधर प्रभा जी ने इसमें बताया। आज भी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग सुरा तथा असुरा पीते हैं। इस इधर प्रहलाद महाराज आसुर कुल में जन्मे थे, मगर वो शुद्ध भक्त थे। आसुर लोगों का प्रिय वो सुर से प्रहलाद महाराज के द्वारा उनको प्राप्त हुआ। इसके लिए वो लोग बहुत आनंदित रहते, हमेशा ये सुरापान से आनंदित रहते। और इसमें हम लोग को जानने को मिलता है कलयुग में जीवों को सिर्फ हरिनाम से ही हम लोग जो हरिनाम लेते जाता है तो उसको इतना आनंद आता है। वो हम लोग कीर्तन में देखते हैं ना, सब भक्त लोग कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन में हम लोग को कितना आनंद आता है, कैसा टाइम गया मालूम नहीं, और सुनना चाहिए। ये हम लोगों को प्राप्त करना है। ये कभी मिलेगा हम लोग को, सत्संग में रहने से, भगवान का भागवतम भगवद गीता पढ़ने से, साधु शास्त्र बता ना, सभी साधु शास्त्र के हम लोग संग में रहे थे, इससे हम लोग को ये आनंद मिलेगा। ये आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं। इस सुरा का आनंद क्या होगा,
जो पीते हैं तभी थोड़ी देर उनको ताकत आता है, फिर उसके बाद वो लोग पूरा होश आने के बाद उनको अपने क्या किया वो मालूम नहीं पड़ता। मगर ये भगवान का नाम का जो अमृत है वो कितने पीते 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 जाओ और भी हम लोग को आनंद प्राप्त होता है। हरिदास ठाकुर का हम लोग जो है 3 लाख का जब करते थे, और बड़े बड़े भक्तों का हम लोग जीवन चरित्र सुनते हैं, जानते हैं। उनको ये आनंद किसमें मिलता था? मगर हरिनाम, सिर्फ हरिनाम 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 एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से अभी हम लोग मनुष्य बनने का कोशिश कर रहे हैं, मनुष्य बनने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को पूरा शरणागत होके भगवान का सेवा करते 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 हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।